हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, सभी को परिवार सहित स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी न्यूमेरिकल आज क्लास है और आगे जो भी क्लासेस आएंगी हमारी हर चैप्टर की न्यूमेरिकल क्लास होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे क्या होगा, वीडियो आपको मिल जाएगा, है ना। नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है वो ऑन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के, बिना समय गंवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। देखिए, जो भी आज क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें आपने कहीं भी ये ट्रिक नहीं देखी होगी। अगर देखिए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आप 10 सेकंड में झुकाव एंगल आप निकाल लेंगे। आपको याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको याद क्या करना होगा, अगर किसी भी मेटल की अगर हम चीपिंग कर रहे हैं तो उस मेटल के लिए हमारे चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, बस आपको पॉइंट एंगल याद रखना है और 10 सेकंड में आप झुकाव एंगल निकाल लेंगे। ट्रिक क्या है फ्रेंड्स, ट्रिक में देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कास्ट एंड के लिए झुकाव एंगल क्या होगा। ठीक है, कास्ट एंड के लिए हमारा चीजल के लिए हमारा पॉइंट एंगल कितना होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो कास्ट एंड के लिए हमारा कितना होता है फ्रेंड्स, 60 होता है। ठीक है, तो 60 होता है। तो इसमें हमें तुरंत क्या करना है, कोई भी हमारा चीजल का पॉइंट एंगल है उसमें हमें खटाक से जल्दी से हमें 2 का भाग दे देना है। और 2 से जैसे हमने भाग दिए तो हमारा भाग देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 30 आ जाता है। ठीक है, उसमें आपको जो भी भाग देने से आता है उसमें आपको 7 जोड़ देना। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। 2 का भाग देना है कि पॉइंट एंगल में और हमें 7 जोड़ देना है और इसके बाद जो हमारा आंसर आता है वही हमारा हो जाता है। तो कास्ट एंड के लिए हमारा झुकाव एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, एल्यूमिनियम के लिए झुकाव एंगल क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के लिए पूछा। अब एल्यूमिनियम के लिए चीपिंग करने के लिए हमारा चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है हमें पता होना चाहिए, 30 डिग्री होता है। ठीक है, अगर जिंक का पूछे तो हमारा 35 डिग्री होता है। तो एल्यूमिनियम के लिए हमारा कितना होता है, 30 होता है। तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 2 का हमने भाग दिया, जैसे हमने बताया था 2 का भाग देंगे। इसके बाद हमारा जितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। ठीक है, और हमने बताया था कि किसी भी संख्या मतलब कोई भी हमारा पॉइंट एंगल है उसका या तो आधा करे या तो 2 का भाग दे, बात एक ही है ना। हमने आधा किया, 30 का 15 आया, उसमें हमें क्या करना है, 7 जोड़ देना। तो 7 जैसे ही फ्रेंड्स जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे 22 आ जाएगा। तो एल्यूमिनियम के लिए झुकाव एंगल कितना होगा, 22 डिग्री। तो रटने की जरूरत नहीं है कि एल्यूमिनियम के लिए हमारा झुकाव एंगल कितना होता है, कैसे याद निकालना है। एल्यूमिनियम का हमारा पॉइंट एंगल कितना होता है, 30 डिग्री होता है। उसमें 2 का भाग देना है, इसमें उसका 7 जोड़ देना। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि और भी आपका कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे देखिए पूछा गया पीतल के लिए झुकाव एंगल क्या होगा, है ना। पीतल के लिए हमसे पूछा गया है। तो पीतल में हम कैसे क्या याद रखें, हमें केवल आपको क्या याद रखना है, आपको चीजल के लिए पॉइंट एंगल, है ना। तो पीतल की चीपिंग करना है हमारा और उसके लिए हमारा पॉइंट एंगल कितना होता है, इसके लिए भी हमने ट्रिक बताया है कैसे याद करना है। पास से क्या होता है, 50 होता है ना। तो पास से क्या होता है, 50 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद करना। तो पीतल के लिए हमारा चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, चीपिंग करना है अगर हमें पीतल में तो हमारा चीजल का पॉइंट एंगल हमारा 50 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, तो 50 डिग्री होता है। इसके बाद 50 में हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है और 2 का भाग देने के बाद इसका आधा करना है। तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा और 25 में हमें 7 जोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा माउस सही से वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। और 25 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 7 जोड़ देंगे तो हमारा यहाँ पे 32 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे कर दें, हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 32 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको निकालना। ठीक है, चलिए आ गया होगा समझ में। तो आपको मेनली समझना क्या है, यही कि आपको केवल चीजल किसी भी मेटल का चीपिंग करने के लिए हमें उसका पॉइंट एंगल याद रखना है। पॉइंट एंगल अगर आपको याद है तो आप 20 सेकेंड में आप निकाल के रख देंगे कि हमारा चीजल का उसका झुकाव एंगल कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसी प्रकार से माइल्ड स्टील का पूछा गया है। माइल्ड स्टील का देख लेते हैं। माइल्ड स्टील के लिए हमारा चीजल का पॉइंट एंगल होता है वो कितना होता है, 55 डिग्री होता है। और 55 में जब हम 2 का भाग देंगे, 55 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 55 में हम 2 का भाग देंगे तो हमारा 27.5 जाएगा। हाँ, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर हमारा 2 यहाँ पे थोड़ा सा बन नहीं रहा लिखने में, तो आप समझ लीजिएगा। माइल्ड स्टील में अगर हम जो हमारा चीजल का पॉइंट एंगल होता है उस 55 डिग्री होता है, उसमें 2 का भाग देंगे तो हमारा 27.5 आएगा। उसमें फिर हमें 7 जोड़ देना, 7 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 34.5 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा, हाई कार्बन स्टील के लिए झुकाव एंगल। तो हाई कार्बन स्टील के लिए हमें चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है याद रखना है। हाई कार्बन स्टील के लिए हमें 65 डिग्री होता है। ठीक है, अब 65 का आधा करना है तो कितना आएगा, हमारा 32.5 डिग्री। ठीक है, 2 का उसमें 65 पे 2 का भाग देंगे तो हमारा 32.5 आएगा। उसमें हमें 7 जोड़ देना, फिर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम 7 जैसे जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर आ जाएगा 39.5। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन आप लिख लीजिए अपने आप। ठीक है,